प्रयास तो यही है, लक्ष्य भी यही है और अंदर से जो भावना है वो भी यही है कि जितने लोगों की समस्या हमने ली है इस जनसंवाद के माध्यम से, वो सारी की सारी समस्या हम समाधान करके दें। और मैं जब आप इसके बाद 26 जनवरी के बाद मेरे कार्यालय में आएंगे तो आपको ये मेरा संकल्प पत्र भी एक बड़े से बैनर के रूप में चिपका हुआ दिखेगा। ऊपर से जनसंवाद में जितनी भी समस्याएं आई हैं वो सारी जन समस्याएं मेरे चैम्बर में आपको चिपका हुआ दिखेगा। जैसे जिस समस्या का समाधान हो जाएगा उस पर मैं अपने हाथ से टिक लगाने का काम करूँगा ताकि मुझे पता हो कि लक्ष्य में कितना बाकी है। सर आप एक कहता है कि जो विधायक सांसद नहीं कर पा रहे हैं जो उनका काम है, जिसे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर रहे हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं ऐसी कोई बात। बता दें कि हमारा सौभाग्य है कि शिवहर जिला में युवा सभापति मिले हैं। नगर परिषद क्षेत्र के युवा सभापति राजनंदन सिंह जी देख सकते हैं कि संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं जो कि आज 2 और 6 वार्ड में था, और देख सकते हैं तमाम लोगों की वो समस्या लिखवा रहे हैं जिसे निदान करने हेतु कह रहे हैं कि हर हाल में इसे 2025 में पूरा किया जाएगा। और हम सौभाग्य की बात इसलिए बोले हैं क्योंकि हमारा शिवहर जिला भी युवा जिला ही है। 1994 में जिला बना था और अभी 31वां साल चल रहा है शिवहर जिला का, और सभापति जी भी युवा है, तो बेहतर है। लोग कयास लगाए हुए हैं कि जिला में हर हाल में विकास की गति बढ़ी है और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा विकास होगी। तो चलिए इसी क्रम में सर हैं यहाँ पे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, तो बने रहिए वीडियो। सर प्रथम तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर बता दें कि अभी ये ठंड का मौसम है, शीतलहर समय है, ज़्यादातर नेता अपने हीटर चालू करके बजाते से बड़ा सा LED में लाइव कुंभकर्ण का प्रसारण कर रहे होंगे, आनंद उठा रहे होंगे, और आप है कि एक ही दिन में इतना ठंड में लगातार सुबह भी जनसंवाद और शाम के मतलब कि दोपहर में भी जनसंवाद, कहाँ से इतना ऊर्जा लाते हैं सर? ऊर्जा तो सब इन लोगों के प्यार से आता है। और ये जनसंवाद इसलिए, ठंड तो है, जनवरी के महीने में रखा इसलिए जाता है कि बजट हम लोग मार्च में लाते हैं और हम लोग का प्रयास रहता है कि जनता की समस्याओं को बजट में हम लोग समाहित कर पाएँ, इसलिए जनवरी के महीने में इस जनसंवाद को रखा है। सर इतना लोगों का, जितना लोगों का मतलब पूरे अपना नगर परिषद में पूरे लोग जहाँ तक आप संवाद किए जनसंवाद, अधिकतर लोगों का बहुत सारी समस्या है, तो सर क्या लगता है कि उन सभी समस्याओं का इस बार समाधान हो पाएगा? प्रयास तो यही है, लक्ष्य भी यही है और अंदर से जो भावना है वो भी यही है कि जितने लोगों की समस्या हमने ली है इस जनसंवाद के माध्यम से, वो सारी की सारी समस्या हम समाधान करके दें। और मैं जब आप इसके बाद 26 जनवरी के बाद मेरे कार्यालय में आएंगे तो आपको ये मेरा संकल्प पत्र भी एक बड़े से बैनर के रूप में चिपका हुआ दिखेगा। ऊपर से जनसंवाद में जितनी भी समस्याएं आई हैं वो सारी जन समस्याएं मेरे चैम्बर में आपको चिपका हुआ दिखेगा। जैसे जिस समस्या का समाधान हो जाएगा उस पर मैं अपने हाथ से टिक लगाने का काम करूँगा ताकि मुझे पता हो कि लक्ष्य में कितना बाकी है। जी सर आप एक बात बता रहे थे, अपने नगर परिषद को पारदर्शी करेंगे आपके माध्यम से, जिससे क्या होगा कि लोगों को समाधान होगी, बहुत सारे मतलब कहीं दौड़ बढ़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए हम लोग नगर परिषद को ऑनलाइन करने का सोच रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। जितनी जल्द से जल्द हो सके हम लोग नगर परिषद को ऑनलाइन करेंगे कि किसी भी कार्य के लिए आपको नगर परिषद जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने ऐप के माध्यम से, अपने मोबाइल से अपने नगर परिषद की किसी भी सुविधा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपना टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। ये जो भी नगर परिषद से संबंधित चीज़ें हैं वो जो भी ऑनलाइन हो सकता है वो सभी चीज़ें ऑनलाइन कर देंगे। सर एक प्रश्न है, जैसे जो नल जल योजना था काफ़ी ज़्यादा वो मतलब कि हुआ, धरातल पे तो आया पर हो नहीं पाया, उस चीज़ को कैसे देखते हैं सर? उसको ठीक किया जाना चाहिए कि नहीं? देखिए नल जल की समस्या है, काफ़ी सारी जगहों पे ये समस्या आ रही है, उसको ठीक करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उस पर भी हम लोग 3-4 स्तर पे काम कर रहे हैं। अभी कई जगहों पे नया टंकी लगाने की आवश्यकता है, जगह चिन्हित कर ली गई है और हमको उम्मीद है कि जल्द ही कुछ ही हफ्तों में हम लोग उस पर काम चालू कर देंगे। सर सुनने में आता है कि जो विधायक सांसद नहीं कर पा रहे हैं जो उनका काम है, जिसे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर रहे हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वही काम कर रहा हूँ जो मेरा दायित्व है, और जो जिनका काम है वो अपना काम कर रहे हैं। हम इन सब चीज़ों पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जो मेरा दायित्व है, नगर परिषद मेरा दायित्व है, नगर परिषद के लोग मेरे दायित्व हैं और उनके लिए जो भी जहाँ जरूरत पड़ रहा है वो कर रहा हूँ, और वो मेरा ही दायित्व है और किसी का दायित्व नहीं। सर एक प्रश्न रहेगा सर, मान लीजिए अगर भविष्य में राजनीतिक से है, अगर आपको कोई पार्टी टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? क्योंकि ये भी बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि इसी वर्ष चुनाव है, सर से पूछिए, सर से पूछिए। हम ये लगा आपसे दूसरा बार पूछ लिए। देखिए ये
भविष्य में क्या होगा ये कोई कह नहीं सकता है, और किसी को भी आगे बढ़ना खराब लगता है ऐसा बोलना भी ये नहीं होगा, लेकिन अभी मेरा लक्ष्य उधर नहीं है। मेरी जवाबदेही है कि जो समाज ने मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी दी है नगर परिषद के कार्यों के रूप में, पहले उसको सही करके और अपने आप को साबित कर पाऊँ कि हाँ मैं करने योग्य हूँ। उसके बाद जनता जिधर ले जाएगी उधर जाने को हम तैयार हैं। सर आपसे बहुत सारे युवा प्रभावित है। शिवहर को देखा जाए नगर परिषद, बहुत सारे युवा कहते हैं कि कोई जनसेवक हो तो आपके जैसा। आपके लगातार कमेंट में जो आप जन संवाद कर रहे हैं उसको सराहनीय बताया जा रहा है, तो युवाओं को अपने नगर परिषद क्षेत्र के क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो पूरे नगर परिषद को आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ गणतंत्र दिवस महोत्सव 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं आप सभी से चाहता हूं कि जो हमारे युवा साथी हैं वो अपने शिक्षा पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि आप शिक्षित होंगे तभी शिवहर का विकास होगा। साथ ही साथ जो भी मेरे युवा साथी हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, मैं उन सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि अपने आस पड़ोस के लोगों में जागरूकता फैलाएं, जितने हद तक हो सके उनका सहयोग करें। जो ये समस्याएं हम लोगों के बीच में आती है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि किसी चीज़ का आवेदन कैसे करना है, कहाँ पहुँचना है, किसको अप्रोच करना है। अगर आप शिक्षित हैं तो आपका ये दायित्व बनता है कि आपके समाज में जो ऐसे लोग हैं जिनको आपकी आवश्यकता है, आपके सहयोग की आवश्यकता है, उनका सहयोग करें और हम शिवहर एक मिसाल के रूप में निकलें, जहां पे शिवहर के लोग स्वयं से ही अपनी समस्याओं का समाधान करने में या अपने पड़ोसी की समस्याओं का समाधान करने के लिए भी तत्पर हैं और सक्षम हैं। सर लास्ट प्रश्न रहेगा बस, युवा को सर राजनीतिक में आना चाहिए कि नहीं? अभी युवा प्रश्न उठता रहता है सर। राजनीति में बिल्कुल युवा को आना चाहिए, और मैं तो कहता हूं कि युवा और बुजुर्ग का यहाँ कुछ नहीं है। जो भी अच्छी धारणा के साथ विकास करने के ध्येय से और जनता के हित के ध्येय से राजनीति में आना चाहता है, वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी इसका हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको निश्चित रूप से आना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।